हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। चलिए आज हम करेंगे जनवरी का करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। कौस्तुभ चटर्जी ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये हैं कहाँ के? ये वेस्ट बंगाल के हैं। यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना है। कौन सा बना है वो देश? क्रोएशिया है। और अब ये क्या होगा कि अब ये क्रोएशिया जो है वो यूरो जोन में शामिल हो गया है। इससे पहले इसकी मुद्रा क्या थी? कुना थी। लूला डा सिल्वा ये ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब है अल नसर, इसके साथ ऑफिशियल रूप से जुड़ गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं कहाँ के? ये पुर्तगाल के हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये डील अब तक की सबसे बड़ी डील है और एक प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे इस डील के बाद। देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई। कहाँ की गई है? ये अमरेली गुजरात में। और ये है किसके लिए? पशुओं के लिए है। 2023 ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ बाई मिस्टेक दिवस प्रिंट हो गया है तो इसे सही कर लीजिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है। अब ये प्लेटफॉर्म करेगा क्या? ये निवेशकों को ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान के मामले में अपनी स्थिति को समाप्त करने या लंबित ऑर्डर को रद्द करने का अवसर देगा। 2022-23 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य कितना है? 23.56 बिलियन US डॉलर। वर्तमान में अगर हम देखें तो कृषि निर्यात अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य का कितना प्राप्त कर चुका है? 74% प्राप्त कर चुका है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा की गई और ये टोटल कितने प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा? टोटल 27 को दिया जाएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ये कहाँ हो रहा है? इंदौर MP में। और कब से शुरू हो रहा है? ये 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। और ये हैं कौन? ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। जो प्रवासी भारतीय सम्मान है इसके ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? ये नागपुर में किया है। और इसकी थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अलावा इसी सम्मेलन के दौरान बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा और एक नई पहल के तहत शुरुआत होगी किसकी? जनजातीय विज्ञान कांग्रेस की। और ये क्या करेगा? ये जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने के लिए होगा। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा दो तो ये हो गई बाल विज्ञान कांग्रेस और जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। इसके अलावा महिला विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस सहित एक विज्ञान संचारक कांग्रेस का भी आयोजन होगा यहाँ। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक यानी कि DSIB 2021 की लिस्ट जारी की है। किसने? RBI ने। और इसमें भारत की 3 बैंकों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी बैंकें हैं? SBI, ICICI, HDFC। SBI को हम एक ऐसे बैंक के रूप में माना जाता है जो टू बिग टू फेल है। चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। और ये बिहार की लोक गायिका हैं। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की जयंती मनाई गई। कब? 3 जनवरी को। इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में। धनु यात्रा ये कहाँ की जाती है? उड़ीसा में। इसे दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में जाना जाता है। साउथ कोरिया ने एक ऐसे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है जो केवल 10 सेकंड में पानी से किसको खत्म कर देगा? माइक्रोप्लास्टिक्स को खत्म कर देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया। और ये सियोम ब्रिज है कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में है।
विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया? 4 जनवरी को, और ये पहला ब्रेल दिवस था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को कब पारित किया था? 6 नवंबर 2018 को। और इस दिन विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का ये जन्म दिवस है। एनटीपीसी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर होगा। अब इसकी हम देखें कि आधारशिला कब रखी गई थी, तो ये 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। और ये किस लिए है? बेसिकली ये गुजरात के घरों में कुछ एरियाज़ हैं, उनमें क्या करेगा, H2NG यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। उमरान मलिक ये भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा है। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर बनी है। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? MP ने शुरू की है। RBI ने उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत की, कब की? 4 जनवरी को, और इसकी अवधि क्या है? 2023 से लेकर 2025 तक है। और ये क्या करेगा? ये नियामक तथा पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करेगा। अब देखते हैं कि उत्कर्ष योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये जुलाई 2019 में शुरू हुई थी। ये दूसरा चरण हो गया इसका। अगर पहले चरण की बात करें तो उसकी अवधि क्या थी? 2019 से लेकर 22 के लिए थी। 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना ये किसने शुरू की है? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई है। और ये क्या करेगा? हेरिटेज लाइनों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के लिए 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। मोपा जो कहाँ है? गोवा में। यहाँ ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी है और इसका नाम किसके नाम पर होगा? मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी। तो बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जयपुर में। और ये कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की है। कुलदीप सिंह पठानिया ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 ये किसको दिया गया है? जगह मिशन है। किस राज्य का? उड़ीसा का। बेसिकली ये मिशन है क्या? एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। दिसंबर 2022 में भारत में जो बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी? 8.3% थी। अगर हम सर्वाधिक बेरोजगारी की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा थी? पहले नंबर पर हरियाणा और दूसरे नंबर पर राजस्थान। नेपाल ने पोखरा में चीन के सहयोग से निर्मित देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो तीसरा है या दूसरा है इससे मतलब नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि पोखरा जो स्थान है वो कहाँ है? वो कहाँ है? नेपाल में है। फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को। और ये सर्टिफिकेशन ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, पंजाब में। केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर जी में टूरिस्ट एक्टिविटी को बैन कर दिया है। अब बैन किया है या नहीं इससे मतलब नहीं है। श्री समेत शिखर जी ये कहाँ है? किस राज्य में है? झारखंड में है। ये इम्पॉर्टेंट है। सुनील बाबू का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये आर्ट डायरेक्टर थे। वेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और ये कौन थी? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान थी।
न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? एस राजामौली को। भारत पहली बार यूएन मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है और भारत बटालियन जो है वो यूएन अंतरिम सुरक्षा बल अबेई के हिस्से के रूप में तैनात की जा रही है और ये कहाँ तैनात होगी? ये सूडान और साउथ सूडान की सीमा पर होगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि आरबीआई के परामर्श से 16,000 करोड़ के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की जाएगी। तो कितने करोड़ की सॉवरन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की जाएगी? 16,000 करोड़ रुपए के। रहमान राही जी का निधन हो गया है और ये कौन थे? प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहाँ किया? इंदौर में। कब किया? 9 जनवरी को। और ये कौन सा था? 17वां प्रवासी दिवस भी मनाया गया यहाँ। ठीक है, थीम क्या थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। कहाँ? राउरकेला, उड़ीसा में। और इसका नाम क्या होगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। भारत इस साल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि बेंगलोर में है, इसने 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। क्या नाम है इसका? मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, यानी कि MOSIP। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से हुई थी। अगर प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना देखें तो किसने दी थी? स्वर्गीय लक्ष्मीमल संघवी ने दी थी। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ये कब मनाया गया? 10 जनवरी से लेकर ये 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 ये किसको दिया गया? नाम पहल को दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 ये कहाँ शुरू किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में शुरू किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया है? गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया है। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है। नाम से ही पता चलता है इसका कि ये यूपी ने लॉन्च किया है और राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाने के लिए ये शुरू किया गया है। और ये कितने दिन का होगा? ये 100 दिन का होगा। किलाउआ ज्वालामुखी ये US के हवाई में है। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हाल ही में। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ नहीं हुआ ये याद नहीं करना है, सिर्फ किलाउआ ज्वालामुखी है कहाँ? ये USA के हवाई में है। गैरेथ बेल ने संन्यास की घोषणा की है और ये कहाँ के हैं? ये बेल्स के हैं। और ये किस गेम से जुड़े हुए हैं? फुटबॉलर्स हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है।